नमस्कार मित्रों, आरपी सर क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे लस और मस। क्या होता है लस और मस, आज हम देखेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं कि लस और मस क्या है। तो हम लिखेंगे, टॉपिक का नाम है लस और मस। लस को हम हिंदी में क्या बोलते हैं, तो इसको हम बोलेंगे लघुत्तम समापवर्त। लघुत्तम समापवर्तक। और इंग्लिश में कहा जाए तो इसको हम बोलते हैं एलसीएम। एलसीएम मतलब क्या होता है, तो एल का मतलब इसका फुल फॉर्म देखेंगे तो लिस्ट, कॉमन, और यम का होगा मल्टीपल। ये हो जाएगा मल्टीपल। यहां देखेंगे लिस्ट मतलब होता क्या है, तो आप समझ सकते हैं लिस्ट मतलब छोटी से छोटी होता है, छोटी से छोटी होगा। कॉमन मतलब क्या होगा, तो कॉमन मीन्स होता है वो है लिस्ट। अब मल्टीपल मतलब होता है आपका गुणज। मल्टीपल मीन्स होता है गुणज। तो आइए देखते हैं कि इसका अर्थ समझते हैं कि कैसे हम किसी संख्या का एलसीएम निकालते हैं। जैसे हम आपको दे दिए कि 8 है और 12 है, इसका एलसीएम क्या होगा, इसका लघुत्तम समापवर्तक क्या होगा, 8 12 का लसागु क्या होगा। तो इसको हम कई विधियों से लगाते हैं। एक इसमें होता है भाग विधि। बेसिक्स से हम देखेंगे तो एक होता है भाग विधि। भाग विधि में 8 को और 12 को लिख लेते हैं और इस प्रकार से इसका भाग देना शुरू करते हैं। भाग किससे देते हैं, तो भाग अभाज्य संख्या से दिया जाता है। अभाज्य संख्या क्या होती है, तो अभाज्य संख्या आप जानते हैं कि 2 है, 3 है, 5 है, 7 है। इस प्रकार से आप भाग देना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप स्टार्ट करते हैं 2 से, तो ये 4 बना, ये 6 बना। फिर 2 से तो ये 2 बन जाएगा, ये 3 बन जाएगा। फिर 2 से कट जाएगा, 3 बन जाएगा, और 3 से इसको भाग देंगे तो सब एक एक हो जाएगा। तो इस प्रकार अगर एलसीएम कहेंगे तो इसका लसा कितना हो जाएगा, तो आप देखेंगे लसा बराबर ये हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 2, गुणे क्या लिख सकते हैं 3। तो 2 दूना के 4, 4 दूना के 8, 8 त्रिक कितना होगा 24, इसका एलसीएम हो जाएगा। ठीक है। अगर हम बात करते हैं कि क्यों 24 से होगा, भाग तो कई संख्या में जाएगा। जैसे यहाँ 24 आपका निकल गया तो 24 भी हो सकता है, 48 भी होगा, 72 भी होगा, 96 भी होगा, 120 भी होगा, 144 भी होगा, 168 भी होगा, 192 भी होगा। इस तरह तमाम नंबर मिलेगा कि आपका एलसीएम बन सकता है। लेकिन आपको एलसीएम का फुल फॉर्म क्या होता है, लघुत्तम मतलब छोटा होता है, लिस्ट मतलब छोटी से छोटी संख्या, उभयनिष्ठ मतलब दोनों में कॉमन वो नंबर होना चाहिए कि गुणा करने पे आ जाए, और मल्टीपल मतलब गुणज भी होना चाहिए। तो छोटी से छोटी संख्या क्या है कि हमने 8 से भाग देंगे तो चला जाएगा और 12 से भाग देंगे तो चला जाएगा। तो हम कहेंगे 24 से छोटा कोई नंबर नहीं होगा। नंबर तो यहाँ अनेक होगा, लेकिन छोटे का चर्चा कर रहा है तो इसके नजदीक वाला नंबर ही क्या होता है, एलसीएम होता है। एक तो ये भाग विधि हो गया, ये फर्स्ट विधि क्या हो गया, भाग। और दूसरा विधि ऐसे है कि एक हम कहते हैं गुणनखंड विधि। क्या बोलते हैं, गुणनखंड विधि। गुणनखंड विधि में क्या होता है, तो 8 और 12 का एलसीएम निकालना है, लसागु क्या करेंगे, तो हम 8 को और 12 को अलग अलग लिख लेंगे। 8 को ऐसे फैक्टर करेंगे तो 4 बार में कट जाएगा, 2 बार में कट जाएगा, 2 से ही कट जाएगा। फिर इसका अलग लिखते हैं तो क्या करते हैं, 2 से इसको काटेंगे तो 4, 2 से काटेंगे तो 6 आ जाएगा, 2 से काटेंगे 3 आ जाएगा, और 3 से काटेंगे तो कट जाएगा। इस प्रकार से हम बेसिक स्कूल में कैसे लिखते हैं,
गुणे 2 गुणे 3 लिखेंगे। और इसमें हम देखेंगे कि कौन सा सबसे ज्यादा नंबर दिया है। तो यहाँ से देखेंगे 2 तो इसमें भी है, लेकिन 2 से इसमें भी है, तो सबसे ज्यादा वाला को हम पकड़ेंगे। सबसे ज्यादा 2 की संख्या किसमें है, इसी में है, तो हमने 2 का संख्या कितना हो गया, सबसे ज्यादा वाला ये हो गया 2 गुणे 2। और ऐसा नंबर लेना है कि उसमें एक भी नंबर छूटना नहीं चाहिए। यहाँ 3 है, 2 तो ले लिए, लेकिन 3 नहीं लिए हैं, तो इसके साथ हम 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 2 गुना के 4 गुना के 8, 8 तरीके कितना होगा 24। इसका इस प्रकार से एलसीएम आप कर सकते हैं। तो 2 विधि से आप एलसीएम कर सकते हैं, एक तो भाग विधि से और एक गुणनखंड विधि से। एक जो है कि ये बहुत बड़ा नंबर नहीं है, ये अपने से कंपेयर कर सकते हैं कि ये 8 12 है, तो इसके नजदीक हम कौन सा नंबर रखेंगे कि ये दोनों से भाग लग जाएगा। तो सबसे बड़ा का टेबल पढ़िए और उसमें छोटे को भी शामिल करना है। तो 12 गुना के हम कहेंगे कि 24 होगा, और 24 जो है 8 से भी कट जाएगा, 12 से कट जाएगा, तो ऐसे भी हम एलसीएम कर सकते हैं। अब क्वेश्चन की अगर चर्चा होगा एलसीएम पे, तो हम देखेंगे कि एलसीएम कैसे निकालते हैं। आते हैं थोड़ा सा समझते हैं कि मसा कैसे निकालते हैं किसी संख्या का, मसा का मतलब क्या होता है, उसके बारे में भी हम समझेंगे। अब मसा के बारे में हम चर्चा करते हैं। तो मसा का मतलब क्या होता है, हिंदी में मसा बोलते हैं, लेकिन इसको हम क्या बोलते हैं, तो इसको हम बोलते हैं महत्तम समापवर्तक। महत्तम समापवर्तक। महत्तम समापवर्तक का मतलब, महत्तम का मतलब बड़ा से बड़ा है। इसको इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं, तो इंग्लिश में इसका नाम हम बोलते हैं HCF। HCF का फुल फॉर्म क्या होगा, तो आप जानते हैं हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल होगा। हाईएस्ट कॉमन और मल्टीपल नहीं, एक से देखेंगे तो ये क्या होगा, फैक्टर। अगर हाईएस्ट की बात कहा जाए तो ये बड़ा से बड़ा होगा, तो हम लिखेंगे बड़ी से बड़ी। क्वेश्चन में आपको दिया रहता है कि बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए, छोटी से छोटी। उभयनिष्ठ मतलब क्या होता है, तो आप कहेंगे उभयनिष्ठ, ये कॉमन होगा। कॉमन मीन्स क्या होता है, उभयनिष्ठ। आइए फैक्टर मीन्स क्या होता है, तो फैक्टर आप जानते हैं कि फैक्टर मीन्स होता है गुणनखंड, किसी संख्या का फैक्टर। अगर इसमें महत्तम में हम किसी संख्या को पकड़ते हैं और देखते हैं कि वो क्या है, जैसे हम कहेंगे आपसे कि 12 हो गया और 16 हो गया, इसका एलसीएम कितना होगा, तो एलसीएम नहीं सॉरी, इसका मसब कितना होगा। तो मसब कैसे निकालेंगे, तो मसब में भी 2 विधि है, एक भाग विधि और एक गुणनखंड विधि। इसमें अगर भाग विधि जानना चाहते हैं तो कैसे निकालेंगे, तो बड़ी संख्या में छोटी से भाग देना स्टार्ट कर देते हैं। तो 16 में हम 12 का भाग दे देंगे। अब भाग दे देंगे तो एक बार भाग जाएगा, 12 निकल जाएगा, 4 बचेगा। और जो इससे भाग दिए हैं फिर यहाँ नंबर को रखेंगे और उसमें काट देंगे 4 से। तो 4 तिहाई क्या होगा, 12 होगा, ये पूरा का पूरा कट जाएगा। ये काटने वाला नंबर क्या हो गया, 4 हो गया। तो इसका मसर क्या होगा, हम देखेंगे तो मसर जो होगा इसका 4। एक होता है इसका गुणनखंड विधि। गुणनखंड विधि आते हैं, उसको भी हम देखते हैं कि गुणनखंड विधि क्या है। तो गुणनखंड विधि में इसको अलग लिखते हैं, यहाँ 12 लिख लेंगे, यहाँ 16 लिख लेंगे। 12 में 2 का भाग लगाएंगे 6 होगा, 6 में 2 का भाग लगाएंगे 3 होगा, 3 में यहाँ भाग लगाएंगे कट जाएगा। फिर यहाँ 16 में 2 का भाग लगाएंगे 8, 2 का 8 में भाग लगाएंगे 4, 4 में 2 का भाग लगाएंगे 2, 2 में 2 का भाग लगाएंगे 1। इस प्रकार से गुणनखंड विधि में हम क्या करते हैं कि इन दोनों को पकड़ते हैं। इस 12 को पकड़ेंगे तो लिखेंगे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3। अगर हम 16 को पकड़ते हैं तो 16 को
गुणे दो गुणे दो। अब इसमें यही देखेंगे कि कॉमन इन दोनों में क्या है। तो एक तो यहाँ 2 मिल गया और यहाँ भी 2 मिल गया, 3 इसमें है, इसमें नहीं है, 2 इसमें है और इसमें नहीं है, मात्र 2 कॉमन मिल गया। तो हम यहाँ हमेशा देखेंगे कॉमन लेकर कि कौन सा होगा। तो 2 गुणे 2 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। इस प्रकार से एक तो भाग विधि बनता है और एक तो गुणनखंड विधि बनता है। ऐसे नंबर कुछ रहते हैं तो आपको देखने से ही मालूम पड़ जाता है कि यहाँ क्या हो सकता है। मशक का मतलब ऐसे भी लिख सकते हैं 12 और 16। अगर थर्ड विधि में आते हैं तो अपने तरीका लगाकर भी कर सकते हैं। इस 12 में क्या क्या फैक्टर होगा, किसका किसका भाग जाएगा। तो 1 का जाएगा, 2 का, 3 का, 4 का भी टेबल पढ़ेंगे, 6 का भी और 12 का भी टेबल पढ़ेंगे तो चला जाएगा। फिर 16 में देखेंगे तो 1 का भाग जाएगा, 2 का, 4 का चला जाएगा, 8 का चला जाएगा, उसके बाद 16 का चला जाएगा। लेकिन इसमें कॉमन क्या मिला, तो 1 मिला, यहाँ 2 मिला और इसमें देखा गया 4 मिला। इसके सिवाय कोई कॉमन नहीं मिला। तो इसमें 1 हुआ, 2 हुआ, 4। तो ये सभी संख्या 1 से भी चला जाएगा, 1 तो किसी में चला ही जाता है, यहाँ 2 से भी इसमें भाग चला जाएगा, 4 से भी चला जाएगा। लेकिन हाईएस्ट का मतलब बड़ी से बड़ी संख्या। तो 1, 2, 4 में सबसे बड़ा क्या है, आउटलिस्ट मतलब दोनों में कॉमन यहाँ दिखाई रहा है कि 4 है। अब गुणनखंड, इसका भी गुणनखंड हो जाएगा, इसका भी गुणनखंड 4 बन जाएगा। तो इस प्रकार से बड़ी संख्या कहता है। तो इस 4 को हम क्या कर लेंगे, मासा मानकर हम कहेंगे ये इसका एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा। अब आते हैं, हम चर्चा करते हैं कुछ क्वेश्चन पे कि कैसे हम एलसीएम और एचसीएफ निकालते हैं। उसमें अब टाइम नहीं लगेगा, बहुत आप क्वेश्चन समझ लिए। अब बिल्कुल क्वेश्चन को हम पढ़ेंगे और उसका जवाब कैसे दें। आइए देखते हैं। हम एसटी यादव से बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन से स्टार्ट किए हैं। यहाँ पहले टॉपिक पहले ये दिया है मशक से साधारण प्रश्न। मशक से साधारण प्रश्न, क्योंकि ये पहला क्लास है मशक से, इसलिए साधारण प्रश्न से हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन दिया है 36 और 84 का महत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए। आपको कह रहा है कि 36 और 84 का मशक क्या होगा। तो आइए देखते हैं। ऑप्शन में यहाँ दिया है 4, 6, 12 और दिया है 18। यहाँ 36 4 से भी कट जाएगा और 84 कट जाएगा, 6 से ये भी कट जाएगा, 6 से 84 भी कट जाएगा, 12 से 36 कट जाएगा, 84 भी 12 से भाग देंगे तो कट जाएगा, 18 से 36 कटेगा लेकिन 84 नहीं कटेगा, इसलिए 18 वाला ऑप्शन नहीं होगा। मशक का मतलब महत्तम, महत्तम का मतलब क्या होगा, बड़ी से बड़ी संख्या, बड़ी से बड़ी संख्या। तो इसमें सबसे बड़ा कौन है, तो आप कहेंगे सबसे बड़ा 12 है, इसलिए इसका तीसरा विकल्प बिल्कुल सही है। इस प्रकार से इसका 12 आंसर होगा। तो इसका मशक कितना होगा, 12। आते हैं दूसरे क्वेश्चन पे, चर्चा करते हैं कि दूसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है। दूसरा क्वेश्चन है वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 200 और 320 को पूरा विभाजित कर दे। तो यहाँ भी 200 और 320 में किसका भाग लग जाएगा, वो बड़ा से बड़ा नंबर देखना है। ऑप्शन में आपका दिया है 10, 16, 20 और 40 दिया है। तो हमको यही देखना है 10 से भी इसमें और इसमें भाग लग जाएगा। 16 से भाग देंगे तो ये कट जाएगा, लेकिन इसमें भाग 200 में 16 का भाग नहीं जाएगा, तो दूसरा नहीं। 20 का भाग देंगे तो इसमें भी भाग चला
चला जाएगा और इसमें भी भाग चला जाएगा तो 20 भी हो जाएगा। 40 का भाग देंगे तो इसमें भी भाग चला जाएगा, एक एक जीरो हटा देंगे तो 4 से 20 में भाग देंगे तो चला जाएगा। यहाँ एक जीरो हटाकर 4 से 32 में भाग देंगे तो चला जाएगा। यहाँ 3 मिल गया, लेकिन मौसा का मतलब क्या होगा आपको बता दिए हैं। सबसे बड़ा तो 10, 20 और 40 में सबसे बड़ा क्या है, तो आप कहेंगे सबसे बड़ा 40 है, तो 40 ही इसका करेक्ट आंसर होगा, जो चौथा विकल्प बिल्कुल सही है। आते हैं अगले नंबर क्वेश्चन पे, उस पे भी हम चर्चा करते हैं कि उस क्वेश्चन को देखा जाए और ऑप्शन के थ्रू उसको भी हम कैसे करते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 42 है, 63 है और 140 है का महत्तम समापवर्तक क्या होगा। इसका महत्तम समापवर्तक पूछ रहा है। ऑप्शन में 9 दिया है, 7 दिया है, 14 दिया है और 21 दिया है। 9 से 42 तो कटेगा नहीं, भाग 9 का इसमें जाएगा नहीं, तो ये तो ऑप्शन खत्म। 7 से इसमें भी भाग चला जाएगा, 63 में भी चला जाएगा, 107 गुना के 14 भी हो जाएगा, तो ये तो सही है। यहाँ 14 यहाँ 42 हो जाएगा, 14 का 63 टेबल में कभी नहीं आता है, इसलिए ये 14 भी नहीं होगा। 21 से भाग देंगे, 21 का 2 गुना 42, 21 का 3 गुना 63, लेकिन 21 का अगर हम टेबल पढ़ेंगे तो 140 नहीं आएगा, इसलिए ये नहीं होगा। मात्र इसका मशक कितना हो जाएगा, तो आपका कहेंगे विकल्प ये दूसरा सही है, बी नंबर। इसी प्रकार आते हैं अगले नंबर पे। अगले नंबर को भी हम देखते हैं कि अगला नंबर क्वेश्चन क्या है। अगला नंबर क्वेश्चन है आपका 42 है, 70 है, 98 है और 126 है। महत्तम समापवर्तक कह रहा है। ऑप्शन देखेंगे तो ऑप्शन में 11 दिया है, 12 दिया है, 13 दिया है और 14 दिया है। 11 का टेबल में क्या 42 आएगा? नहीं आएगा, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। 12 के टेबल में क्या 42, 70 सब कुछ आएगा? नहीं आएगा, इसलिए ये ऑप्शन नहीं होगा। 13 का टेबल पढ़ेंगे तो 42, 70, 98 इतना आएगा? कभी नहीं आएगा, इसलिए ये नहीं होगा। अब लास्ट में हमारा बच गया 14, तो इसका आंसर बिना कहे सही हो जाएगा। 14 यहाँ 42, 14 5 70, 14 7 98, 14 9 126, तो यहाँ सफल नंबर आपका चौथा विकल्प बिल्कुल सही है, जो कि इसका आंसर 14। आते हैं अगले नंबर की क्वेश्चन की चर्चा करते हैं कि अगला नंबर का आंसर क्या हो सकता है। वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जिसका 522, 1276 और 1624 में पूरा पूरा भाग चली जाए। तो आइए देखते हैं, इसमें जो है कि 522 है, यहाँ 1276 है और 1624 है। यही कह रहा है कि पूरा पूरा वो कौन सा नंबर है जिसका भाग चला जाए। तो आइए देखते हैं। 4 ऑप्शन है, एक तो 4 है, एक तो 29 है, एक 58 है और एक नन ऑफ दीज है। तो आइए देखते हैं इन दोनों का अंतर हम करते हैं तो क्या होगा। तो अंतर इन दोनों का अगर करेंगे तो 6 में से अगर 2 घटाएंगे तो 4 होगा, 7 में से 2 घटाएंगे 5 होगा, 12 में से 5 घटाएंगे 7 होगा। इन दोनों का अंतर कर लेते हैं तो 14 में से 6 घटाएंगे तो 8 होगा, 11 में से 7 घटाएंगे 4 हो जाएगा, 15 में से अगर 12 घटाएंगे 3 हो जाएगा। इन दोनों का अंतर अगर देखा जाए तो ये 754 में से इसको घटा लेते हैं तो 14 में से 8 घटाएंगे तो 6 बचेगा, 14 में से 8 घटाएंगे तो 6 बचेगा। और यहाँ 4 4 क्या होगा? 0 हो जाएगा। और यहाँ जो देखेंगे 7 में से 3 निकालेंगे 4 हो जाएगा। अब हम यहाँ से डिसीजन ये भी ले सकते हैं कि इसमें से किसका भाग इसमें चला जाएगा। तो 4 का विभाज्यता का नियम है कि लास्ट 2 नंबर कटना चाहिए।
तो 2 नंबर आपको मिल गया 29 और 58। कैसे डिसीजन लेंगे कि इसका कुछ नहीं आ रहा है, तो हम फैक्टर करना शुरू कर देते हैं। 4 से 6 का इस प्रकार से फैक्टर कर लें, 2 से भाग देंगे तो ये 203 हो जाएगा। और इसमें देखेंगे तो किसका भाग जाएगा, तो अभाज्य नंबर 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा, 3 दूना 6, 6 को 14, 20 में से निकालेंगे 14 होगा, तो 7 से भाग चला जाएगा, तो 7 गुना की 14 होगा और 7 9 63 होगा। 29 अभाज्य नंबर है, तो 29 से ये पूरा कट जाएगा। तो यहाँ 29 भी मिल रहा है। 58 देखा जाए तो 58 भी 29 में अगर 2 का गुणा कर दिया जाए तो यहाँ 58 भी मिल रहा है। लेकिन यहाँ मसा है, तो मसा का मतलब बड़ा से बड़ा क्या होगा, 29 होगा कि 58 होगा। तो आप कहेंगे तीसरा विकल्प बिल्कुल इसका सही है, इसका आंसर 58 होगा। 29 तो आ रहा है, लेकिन 29 में 2 का भी गुणा कर रहे हैं तो 58 भी आ रहा है। लेकिन मसा का मतलब हम समझा दिए हैं कि बड़ा से बड़ा नंबर को पकड़ना है, आपका आंसर लगाना है, इसलिए इसका आंसर तीसरा विकल्प बिल्कुल सही है। आते हैं अगले नंबर पे, चर्चा करते हैं कि अगला नंबर क्वेश्चन क्या है। अगला नंबर क्वेश्चन है 2 का क्यूब है, 3 का स्क्वायर है, 4 है और 15 है, इसका मस क्या होगा, महत्तम समापवर्तक क्या होगा। तो आइए देखते हैं। इस अगर 2 का क्यूब करते हैं तो बेसिक में 2 गुणे 2 गुणे 2, न तो देखकर ही आंसर समझ में आ जा रहा है, लेकिन एक टीचर का कर्तव्य है कि वो हर तरीके से समझाएं। क्लास में तेज विद्यार्थी और आप समझ सकते हैं कि कमजोर विद्यार्थी भी हैं, तो सबको समझ में आना चाहिए। तो ये 3 का अगर हम फैक्टर करेंगे तो 3 गुणे 3 होगा। यहाँ 4 का करेंगे तो 2 गुणे 2 होगा। 15 का करेंगे तो 3 गुणे 5 लिख सकते हैं। अगर इसमें 3 मिल रहा है, इसमें नहीं मिल रहा है, इसलिए 3 भी नहीं होगा। 2 इसमें मिल रहा है, लेकिन इसमें नहीं मिल रहा है, इसमें नहीं मिल रहा है। ऐसा कोई नंबर खोजिए कि सब में कॉमन मिले, तो कोई किसी में कॉमन नहीं मिलता है, इसलिए 1 से इसमें भी गुणा कर सकते हैं, 1 से इसमें भी, 1 से इसमें भी, 1 से इसमें। जहां कुछ कॉमन न मिले वहां एक कॉमन होता है, तो एक तो है, तो इसका मस देखेंगे तो मात्र एक संख्या होगा, वो 1 होगा, इसी से इसमें सब में भाग लग जाएगा। दूसरा ऐसा नंबर नहीं कि सबको काट देगा, तो इसलिए इसका मस तीसरा विकल्प सही। आते हैं अगले नंबर क्वेश्चन पे, चर्चा करते हैं कि अगला नंबर क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है P दिया है, P की वैल्यू दिया है 2 पे 3 पावर इंटू 10, 3 पे 10 पावर अब इंटू 5। Q इक्वल टू दिया है आपका 2 के 5 पावर है, फिर 3 है, यहाँ 7 है गुणा। तो P और Q का मस क्या होगा, P और Q का कह रहा है मस क्या होगा, इसका मस क्या होगा। तो आइए देखते हैं। तो दोनों में कॉमन क्या ले सकते हैं, 3, 2 के पावर यहाँ 3 है, 2 के पावर 5 है, तो दोनों में क्या कॉमन हो सकता है। तो आप कह सकते हैं 5 में से यहाँ 3 यहाँ भी है तो 3 यहाँ भी है। अन्यथा अगर समझना चाहते हैं तो 2 को 5 है तो यहाँ 3 आंकड़े 2 के पावर 2 लिख सकते हैं, तो 3 3 तो मिल जाएगा, तो 2 के पावर 3 तो मिल गया। 3 यहाँ है और 3 यहाँ है, 3 यहाँ कुछ नहीं है तो अकेला है, और यहाँ 10 है तो यहाँ 3 के पावर हम 1 लिख सकते हैं, और 3 के पावर यहाँ 10 को है तो 9 लिख सकते हैं। लेकिन यहाँ 1 पावर यहाँ है तो 1 पावर यहाँ है, तो 1 3 यहाँ निकल जाएगा। तो हम कहेंगे 2 गुणे ये क्या होगा, 3 होगा। और यहाँ 7 है तो यहाँ 5 नहीं है, 5 है तो 7 नहीं होगा। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा 2 पे 3 पावर गुणे 3 होगा, जो दूसरा विकल्प आपको बिल्कुल सही है। आते हैं अगले नंबर की चर्चा करते हैं कि अगला नंबर क्वेश्चन क्या है, आप उसका भी मसला हम कैसे करते हैं। अगला नंबर जो है दिया है 2.4
0.36 और दिया है 7.2 का मासा क्या होगा? ऑप्शन में दिया है 12, 120, 1.2 और 0.12 दिया है। तो ऐसा नंबर की सब में भाग चला जाए तो सबसे पहले ये जहां दशमलव नहीं लगा है तो ये तो 2 है, 2 में क्या 12 का भाग जाएगा? नहीं जाएगा, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। और यहाँ 2 है, यहाँ 0 है, तो यहाँ 120 तो इसी तरह अधिक है, तो इसमें किसी में भाग नहीं जाएगा। यहाँ देखेंगे तो 12 का भाग 12 गुना के 24 को चला जाएगा, लेकिन यहाँ 1 है, यहाँ 0 है, 0 में 1 का भाग आप दे सकते हैं, तो आप कहेंगे नहीं हम भाग नहीं देंगे, इसलिए नहीं जा सकता है 0 में 1 का भाग, तो तीसरा विकल्प भी नहीं होगा। अगर यहाँ देखते हैं तो ये जो दशमलव जो लगा है तो 0 है, तो 0 में भाग चला जाएगा, 12 तिहाई 36 हो जाएगा। आप समझ सकते हैं कि 0 से ये 7 बड़ा है तो 12 × 72 भी हो जाएगा, 0 से 2 बड़ा है तो 24 अगर मानते हैं तो यहाँ जो है कि 12 गुना के 24 भी हो जाएगा। तो मात्र एक सफल नंबर आपका मिलेगा, चौथा विकल्प। इसका मासा कितना होगा? तो आप कह सकते हैं 0.12, इसका करेक्ट आंसर जो चौथा विकल्प बिल्कुल सही। आते हैं अगले नंबर क्वेश्चन की चर्चा करते हैं कि अगला नंबर क्वेश्चन क्या है। अगला नंबर क्वेश्चन यहाँ है 1.08, 0.36 और 0.9। इसका महत्तम समापवर्तक पूछ रहा है। ऑप्शन में है आपका 0.03, 0.9, 0.18 और यहाँ देखेंगे 0.108। कौन सा ऑप्शन सही है? तो इसका हम मासा कैसे ज्ञात कर सकते हैं? आइए देखते हैं। अगर यहाँ बटा में 1 तो सब में लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? आप कहेंगे लिख सकते हैं। अगर यहाँ 1 2 अंक पे दशमलव है, दशमलव हटाएंगे तो यहाँ 2 0 रख लीजिए। यहाँ 1 और 2 अंक पे दशमलव है, दशमलव हटाएंगे तो यहाँ 2 0 रख लेंगे। यहाँ 1 अंक पे दशमलव है तो 1 0 इस पे रख सकते हैं। लेकिन यहाँ 100 है, यहाँ 100 है, यहाँ 10 क्यों रहेगा? 1 0 इस पे लगा दीजिए, 1 0 इस पे लगा दीजिए कि सबको बराबर बना दीजिए। जब सब में बराबर बन गया तो आप क्या करेंगे कि लसा की बारी है, तो जब अंश में आता है तो अंश का लसा होता है और हर का क्या होता है? मसा होता है। तो चुपचाप हम क्या करेंगे कि 108, 36 और 90 देखेंगे किससे कटेगा। तो आप देखते हैं किसका वैसा टेबल खोजें कि ये आ जाएगा। तो आप कहेंगे कि इसमें से 3 का भी टेबल में आ जाएगा, 9 का भी टेबल में ये आ जाएगा, 18 का टेबल में आ जाएगा, लेकिन 108 का टेबल पढ़ा जाए तो वो दूर चला जाएगा। अब इसमें देखते हैं सिंपल में कौन सा नंबर ढूंढेंगे। तो 3 तो छोटा नंबर है ना, छोटा नहीं हमको बड़ा नंबर। मासा का महत्तम होता है बड़ा से बड़ा। 9 भी छोटा है, 18 जो है 1.8 बड़ा है, 1 0 8 अगर कहा जाए दशमलव के बाद तो 1 1 सही है, लेकिन यहाँ 8 है, यहाँ 0 है, तो इससे बड़ा ये नंबर है। तो इसलिए ये सबसे बड़ा को पकड़ लीजिए। 18 मान लीजिए कि 18 में सब में भाग, 18 छक्का 108, 18 दूनी 36, 18 5 90। तो इसलिए यहाँ मासा पूछ रहा है, सारी मासा पूछा है, तो ऊपर का हम मासा लेंगे और नीचे का लसा लेंगे। तो यहाँ मासा क्या होगा? बड़ा से बड़ा नंबर। तो 18 से सब में भाग चला जाएगा, तो 18 ही क्या होगा? ऊपर मासा 18 होगा। और लसा नीचे देख लिया जाए तो क्या होगा? तो लसा देखेंगे 100 100 सब में है, तो कोई डिफरेंट नहीं, 100 रखेंगे। और 100 से जब इसमें भाग देंगे तो हम 0 आइए 2 0 हटा देंगे तो 0.18 इसका करेक्ट आंसर होगा, जो तीसरा विकल्प बिल्कुल सही है। आते हैं अगले नंबर पे चर्चा करते हैं कि अगला नंबर क्वेश्चन क्या है। उसको भी हम देखते हैं कि उसको भी कैसे करते हैं। हम उम्मीद करते हैं
ये हमारा क्लास आपको जरूर समझ में आ रहा होगा। आते हैं अगले नंबर, फ्रैक्शन से दिया है वही चीज, यहाँ दिया है 2/3 और 4/5 और 6/7। इसका कह रहा है मासा क्या। तो आइए देखते हैं, ऊपर का मासा निकालेंगे और नीचे का क्या निकालेंगे, लासा निकालेंगे। तो मासा में जो कौन सा नंबर है तीनों में भाग चला जाएगा, तो 2 से इसमें भी, 2 से इसमें भी, 2 से इसमें भी। तो ये क्लियर है कि ऊपर का मासा कितना बन गया, 2 बन गया। लासा में क्या बनेगा, तो 3 है, 5 है, 7 है, तीनों अभाज्य है, तो तीनों का हम गुणा करके लासा निकालेंगे। 3 5 15, 15 7 कितना होगा, 105 होगा। तो 2/105 होगा, जो नीचे का लासा 105 होगा। तो इस प्रकार से आप कह सकते हैं 2/105, जो दूसरा विकल्प बिल्कुल सही है। आते हैं अगले नंबर क्वेश्चन पे कि अगला नंबर क्वेश्चन क्या है, उसके बारे में भी चर्चा करते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका महत्तम, ये भी फ्रैक्शन से है। 1/2, 3/4, 5/6, 6/7, 1/2, 2, 3/4, 5/6 और 7/8 लिखा है, ये 7/8 और यहाँ 9/10। इसका महत्तम समापवर्तक पूछ रहा है कि क्या है। तो ऊपर का हम बताए हैं कि मासा निकालेंगे और नीचे का लासा निकालेंगे। तो यहाँ देखेंगे ऊपर का मासा किसमें है, तो सबसे छोटा 1 है, सब में भाग जाना चाहिए, तो एक ही कॉमन मिलेगा कि सब में भाग चला जाएगा। तो मासा तो ऊपर का 1 आ गया, और नीचे का लासा कैसे निकालेंगे, तो आप समझ सकते हैं 2 का 8 में भाग चला जाएगा, तो 2 को खत्म कर दीजिए। 4 का भी 8 में भाग चला जाएगा, तो इसका मतलब इसको भी खत्म कर दें। और इसमें अगर देखेंगे इसका फैक्टर करेंगे तो 2 गुणे 3 होगा, और इसका फैक्टर करेंगे तो 2 गुणे 5 होगा, जो कि 2 का भाग इस 8 में चला जाएगा, तो इसको हम काट देंगे। 2 का भाग इस 8 में चला जाएगा, तो इसको भी काट देंगे। मात्र ये 5, 8, 3 का गुणा कर देंगे, यही एलसीएम बनेगा। तो क्या करेंगे, 5 के 15 8 है 120, तो 1/120 इसका करेक्ट आंसर होगा, जो दूसरा विकल्प बिल्कुल सही है। आते हैं अगले नंबर क्वेश्चन की चर्चा करते हैं कि अगला नंबर क्या है, उसमें भी देखते हैं। सेंटीमीटर में वह संभव बृहत्तम लंबाई जिसका प्रयोग 495 सेंटीमीटर, 900 सेंटीमीटर, 1665 सेंटीमीटर को ठीक ठीक मापने के लिए किया जा सकता है, तो वह क्या होगा। तो यहाँ भी वो महत्तम पूछ लिया, तो 495 है, यहाँ आपका 900 है और 1665 है दिया। इसमें भी ठीक ठीक मापने के लिए किया जा सकता है। बृहत्तम मतलब महत्तम यहाँ हो जाएगा, मासा हो जाएगा। तो यहाँ कैसे हम मासा निकालेंगे, तो आइए देखते हैं कि इन दोनों का अंतर देखा जाए। तो 900 में से 400 निकालेंगे तो 500, 500 में से अगर 95 निकाल देंगे तो हम कहेंगे कि ये 405 हो जाएगा। और यहाँ देखेंगे तो यहाँ 1600 में से अगर 900 निकालेंगे 765 है, तो 65 लगा देंगे। इन दोनों का अगर अंतर देखा जाए तो कितना हो रहा है, तो 5 5 क्या होगा, 0 हो जाएगा। यहाँ तो 6 है ही है, 7 में से 4 निकालेंगे तो 3 हो जाएगा। इसका मतलब ये 360 तो मिल ही रहा है, तो 360 किसी में मिल रहा है कि नहीं। यहाँ 15 है, 25 है, 35 है और 45 है। 15 से भी भाग इसमें चला जाए, 15 दूनी 30, 15 चौको 60। अगर 25 से भाग देंगे तो 25 में से भाग नहीं जाएगा, तो ये तो नंबर होगा नहीं। 35 से भाग देंगे तो 10 बार टेबल पढ़ेंगे तो 350 होगा, ये 360 है, ये तो होगा नहीं। 45 का अगर भाग देंगे तो 45 का 2 गुना 90 होगा, और 90 होगा तो 90 में एक 1 0 निकाल
9 चौको 36 हो जाएगा, इसका मतलब इससे भी भाग चला जाएगा। 2 नंबर मिल गया, लेकिन हमने बता दिया कि महत्तम का मतलब बड़ी से बड़ी संख्या इन दोनों में चुनना है, आंसर लगा देना है। तो इसलिए यहाँ 45 इसका करेक्ट आंसर होगा, जो चौथा विकल्प बिल्कुल सही है। आते हैं अगले नंबर पे, उसको भी हम देखते हैं कि उसका आंसर क्या आता है, क्वेश्चन कैसा है। आइए उसके भी हम चर्चा करते हैं। क्वेश्चन को हम स्लो इसलिए बता रहे हैं कि क्लास का ये पहला दिन है, आज शुरुआत क्लास का किए हैं पहले दिन से, जो एलसीएम से, इसलिए जो व्यक्ति अगर कमजोर भी है तो बालक अगर देखेगा तो जरूर हमारा क्लास समझेगा। एक टीचर का कर्तव्य है कि वो ऐसा क्लास डाले कि सब कुछ समझ में आए। आते हैं अगले नंबर क्वेश्चन पे, देखते हैं उस सबसे लंबे फीते की लंबाई कितनी होगी जो 7 मीटर 3 मीटर 85 सेंटीमीटर और 12 मीटर 95 सेंटीमीटर। तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे करें कि ठीक से माप सकें। क्वेश्चन का आंसर सब सेंटीमीटर में दिया है, तो इसलिए हम क्या करते हैं कि सबको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर देते हैं। तो ये जानते हैं कि 1 मीटर बराबर कितना सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर, तो ये 700 सेंटीमीटर बन जाएगा। ये कितना हो जाएगा, तो इसमें 3 में 100 का गुणा करेंगे तो 300 और 85, तो हम कहेंगे 385 सेंटीमीटर ये बन जाएगा। ठीक, इसको हम देखेंगे तो 1200 होगा 95, तो 1295 सेंटीमीटर बन जाएगा। अब इसका हम एलसीएम निकालते हैं, एचसीएफ निकालते हैं मतलब, तो क्या करेंगे कि सबसे बड़ों को सबसे छोटे में से भाग देंगे, या क्रमवाइज हम भाग देकर देख लेते हैं। तो सबसे बड़ा ये है और सबसे छोटा ये है, तो इसमें भाग देकर एक हम भाग विधि से भी कर सकते हैं। न तो कहेंगे कि सर जो है हमेशा ट्रिक से ही क्यों बता रहे हैं। तो आइए 700 का इसमें भाग देंगे तो एक बार जाएगा, और 700 1200 में से निकलेगा 595 हो जाएगा। अब 595 का अगर हम 700 में भाग देंगे, एक बार जाएगा 595 लिखा जाएगा। 700 में से अगर 500 घटाएंगे 200, और 200 में से 95 घटाएंगे 105 हो जाएगा। 105 का हम 595 में भाग देना चाहें तो क्या कर सकते हैं, तो 5 बार भाग ले जाएंगे तो 5 1 का 5 गुना 500, 5 का 5 गुना 25, इसका मतलब 500 500 यहाँ 0 ये हो जाएगा, ये देखेंगे 70, और 70 का हम 105 में भाग लगाएंगे तो 70 दूना कितना होगा 140 हो जाएगा अधिक 70 एकम 70, यहाँ 35 बच गया। जब 35 बच गया तो 35 से भी हम देखेंगे कि इसका अगला नंबर क्या है, 70 है, भाग चला गया तो 2 बार में 70 कट गया। तो इसका मतलब इन दोनों का मसा कहा जाए तो आ चुका कितना, 35 आ गया। ये 35 इन्हीं दोनों में नहीं, ये तीसरे को काटेगा तब जाकर आपका मसा होगा। तो तीसरे संख्या को यहाँ पकड़ते हैं 385 को, और इसमें 35 का भाग लगाएंगे, 35 से कम 35, 3 बचेगा फिर 35, 35 से कम 35, इसका मतलब ये 35 जो है सफल नंबर बन गया। तो सब में जो है कि 35 मिल गया, तो इसलिए इसका मस कितना होगा, तो इसका मस जो होगा आपका 35 बिल्कुल करेक्ट आंसर है, जो दूसरा विकल्प सही है। आते हैं अगले नंबर क्वेश्चन पे कि अगला नंबर क्वेश्चन क्या है, उसको भी देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, एक व्यक्ति के पास क्रमशः 10, 15 और 20 मीटर लंबाई की 3 लोहे की छड़ें हैं। वह तीनों छड़ों में से बराबर लंबाई के टुकड़ा काटना चाहता है। वह बिना कुछ बर्बाद किए उसमें से कम कुल कितने टुकड़े काट सकता है। तो आइए देखते हैं। ये 3 है, एक 10 मीटर का टुकड़ा है और एक जो है 15 मीटर का टुकड़ा है और एक जो है 20 मीटर का।
ये टुकड़ा है। ये छड़ की लंबाई जो दिया है आपका, कितना दिया है, एक 10 मीटर, एक 15 मीटर, एक 20 मीटर। इसमें जो है कि तीनों को ऐसे से काटना है, ऐसे माप से काट दें कि बिना कुछ नुकसान हुए तीनों का तीनों कट जाए। अब कितने टुकड़ा में बट जाएगा यही पूछ रहा है। तो इन तीनों का मासा क्या होगा, तो ये बहुत बड़ा नंबर नहीं है, आप समझ सकते हैं 5 से 5 से 5 से सब में भाग चला जाएगा, तो मासा इसका क्या बनेगा 5। इसका मतलब 5-5 मीटर अगर काट दिया जाए तो बिल्कुल कोई नुकसान नहीं होगा। तो 5 अगर 10 मीटर का छड़ है उसको 5 मीटर में काटा जाए तो 10 में अगर 5 का भाग देंगे तो ये 2 टुकड़ा हो जाएगा। 2 टुकड़ा यहाँ। अगर 15 मीटर छड़ है उसको 5 मीटर में अगर काट दिया जाए तो ये 3 टुकड़ा हो जाएगा। अब 20 मीटर का छड़ है तो 20 में अगर 5 का भाग देंगे तो 5 चौका 20, ये 4 टुकड़ा हो जाएगा। अब कितने टोटल टुकड़े होंगे तो तीनों को आप प्लस करके बता सकते हैं कि तीनों को प्लस करेंगे तो कितना आएगा, तो 7 और 2 9, तो इसका मतलब 9 टुकड़ा हो जाएगा, बिल्कुल सफल होगा और इसमें कुछ नुकसान नहीं होगा। यही क्वेश्चन आपसे कर रहा है। इसी के साथ मेरा आज का ये क्लास समाप्त होता है। हम उम्मीद करते हैं कि ये क्लास आपको जरूर समझ में आया होगा। आइए भी हमको सूचना जरूर दीजिए कमेंट करके कि ये क्लास हमारा एलसीएम और एचसीएफ का कैसा लगा।